नमस्कार। भारतीय घरों में सोना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि वो हमारी भावनाओं से, हमारी पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे सोने की चमक बढ़ती है, एक चिंता भी साथ साथ बढ़ती जाती है, और वो है इनकम टैक्स का डर। तो चलिए आज इसी डर को दूर करते हैं और घर में रखे सोने से जुड़े टैक्स के नियमों को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सोने के दाम तो आसमान छू रहे हैं, और ऐसे में ये सवाल मन में आना बहुत स्वाभाविक है। कभी सोचा है कि जो गहने हमें विरासत में मिले हैं दादी नानी से, उनका क्या होगा? या फिर वो जेवर जिनकी कोई रसीद, कोई कागज अब हमारे पास नहीं है, क्या वो सुरक्षित हैं? यही वो सवाल है जो बहुत से परिवारों को परेशान करता है, और आज हम इसी का जवाब ढूंढेंगे। देखिए, इनकम टैक्स रेड का तो ख्याल ही डरावना लगता है ना? और जब बात घर में रखे सोने की हो तो ये डर और भी बढ़ जाता है। अक्सर लोग इसी उलझन में रहते हैं कि भाई नियम आखिर है क्या? पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करते हैं और नियमों को एक एक करके समझते हैं। सोने से जुड़े टैक्स नियमों को लेकर जो सबसे बड़ी गलतफहमी है, वो इसी एक सवाल में छिपी है। टैक्स डिपार्टमेंट की नजर आखिर होती किस पर है? सोने की लाखों की कीमत पर या फिर उसके वजन पर? सोचने वाली बात है ना? क्या ज्यादा जरूरी हो सकता है? आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। ज्यादातर लोगों के मन में यही बात बैठी हुई है कि भाई सोना इतना महंगा हो गया है तो घर में रखना अब सीधा सीधा रिस्क है। एक आम धारणा बन गई है कि लाखों की कीमत का सोना मतलब इनकम टैक्स का बड़ा नोटिस। पर क्या सच में ऐसा है? सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आपको जान के हैरानी होगी कि इनकम टैक्स के नियम इस मामले में कीमत को ज्यादा तवज्जो देते ही नहीं हैं। उनका ध्यान एक ऐसी चीज पर होता है जिसके बारे में शायद ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं। और वो चीज है वजन। जी हां, वजन। टैक्स अधिकारियों के लिए सोने की कीमत नहीं, बल्कि उसका वजन सबसे ज्यादा मायने रखता है। मैं इस बात को फिर से दोहराता हूं, वजन, कीमत नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सोना 50 लाख का है या 1 करोड़ का। नियम सिर्फ और सिर्फ उसके ग्राम पर टिके हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो आज टूट रहा है। तो फिर अगला सवाल सीधा सा है, आखिर कितना सोना रखना सेफ है? और इसका जवाब कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि सीधे भारत की सबसे बड़ी टैक्स अथॉरिटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसे हम सीबीडीटी कहते हैं, उसके निर्देशों से आता है। अच्छा, तो सीबीडीटी कहता क्या है? देखिए, नियम बहुत साफ हैं। सीबीडीटी के इंस्ट्रक्शन नंबर 1916 के मुताबिक एक शादीशुदा महिला बिना किसी सवाल जवाब के 500 ग्राम यानी आधा किलो तक सोने के गहने रख सकती है। एक गैर शादीशुदा महिला 250 ग्राम तक, और परिवार का कोई भी पुरुष सदस्य 100 ग्राम तक सोने के गहने रख सकता है। इस लिमिट के अंदर जो भी गहने हैं उन्हें जब्त नहीं किया जा सकता। लेकिन रुकिए, इसमें एक बहुत जरूरी शर्त है। ये जो लिमिट्स की बात हमने की, वो हर तरह के सोने पर लागू नहीं होती, और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। साफ साफ समझ लीजिए, ये छूट सिर्फ और सिर्फ गहनों और आभूषणों पर है। अगर घर में सोने का हार है, चूड़ियां हैं, तो वो लिमिट में सुरक्षित हैं। लेकिन अगर सोने के सिक्के हैं या सोने के बिस्किट यानी बार हैं, तो ये नियम उन पर लागू नहीं होता। उनका सोर्स बताना पड़ सकता है। ये अंतर जानना बेहद जरूरी है। अब सवाल उठता है कि सिर्फ गहनों पर ही ये छूट क्यों? क्योंकि कानून हमारी परंपराओं को समझता है, उनका सम्मान करता है। सरकार को पता है कि भारत में सोना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये स्त्री धन का हिस्सा है। शादियों में, त्योहारों पर गहने तोहफे में मिलते हैं, और ये नियम उसी सामाजिक सच्चाई को मान्यता देता है। तो अब उस सवाल पर आते हैं जो यकीनन मन में घूम रहा होगा। अगर किसी के पास बताई गई सीमा से ज्यादा सोना हुआ तो क्या सब कुछ जब्त हो जाएगा? क्या सारी जमा पूंजी चली जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तय सीमा से ज्यादा सोना है तो अधिकारी बस एक सवाल पूछेंगे, ये आया कहां से? यहां पर पारदर्शिता ही सबसे बड़ी ताकत है। बस इसका सोर्स यानी स्रोत साबित करना होगा। अगर बिल हैं, वसीयत है या कोई गिफ्ट डीड है तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। जब्ती सिर्फ तभी होती है जब सोर्स का कोई संतोषजनक प्रमाण ना दिया जा सके। तो इन सब नियमों और शर्तों के बाद मन की शांति का असली रास्ता क्या है? ऐसा क्या करें कि सोने को लेकर कभी कोई चिंता ही ना हो? मतलब परम सुरक्षा का वो मंत्र क्या है? और ये रहा वो मंत्र, सीधे वित्त मंत्रालय की तरफ से। अगर सोना घोषित आय से खरीदा गया है तो उसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। जी हां, आपने सही सुना, कोई लिमिट नहीं। अब घोषित आय का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, वो इनकम जो इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाई गई है और जिस पर टैक्स चुकाया गया है।
उस पैसे से खरीदा गया सोना सोने की तरह ही खरा और पूरी तरह सुरक्षित है। तो देखिए, सुरक्षा की चाबी अपने ही हाथ में है। इंतजार मत कीजिए कि कोई पूछे। आज ही अपने सोने के दस्तावेजों को ठीक करना शुरू करें। खरीद की रसीदें संभाल कर रखिए, विरासत में मिले सोने के लिए वसीयत जैसे कागज तैयार रखिए और टैक्सेबल इनकम से खरीदे गए सोने का हिसाब किताब साफ रखिए। जितनी अच्छी तैयारी, उतनी ही ज्यादा सुरक्षा। तो अब जब नियम इतने साफ हैं, एक सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या मेरे सोने से जुड़े सारे दस्तावेज सही जगह पर पूरी तरह से तैयार हैं? इस पर आज ही विचार कीजिएगा, क्योंकि सही जानकारी और सही तैयारी ही मन की असली शांति